बहू, कल ना अमावस्या है, तो तुझे ना सुबह जल्दी उठ के ना पूजा करनी होगी। और तो और सारा भोग भी बनाना होगा ना, तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। खाने की तैयारी भी करनी है। और गांव से ना दादी सास और ना आकाश भी आ रहा है। माँ जी, ये सुबह जल्दी उठने वाला काम मुझसे नहीं होता। और वैसे भी क्या मेरी शादी से पहले आप सारे काम खुद नहीं किया करती थी? तो अब आप ही कर लेना। मैं तो अपना आराम से उठूंगी 10 बजे सोकर। बहू, मेरी कमर में ना थोड़ा दर्द रहता है, तो ना मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं उठ पाओगी? आज से पहले क्या कभी इस घर में अमावस्या का खाना नहीं बना था? अब मेरे आते ही आपको भी आलस चढ़ गया। कैसा कलयुग आ गया है, बहू के होते हुए मुझे काम करना पड़ रहा है। मैंने तो ये सोचा था कि बेटे की शादी करवा दूंगी ना, तो मुझे तो चैन की नींद सोने को मिलेगा। लेकिन अब मुझे तो लग रहा है ना कि मुझे आखिरी सांस तक ना काम करना ही होगा। अब काम करने को मना कर दिया तो कलयुग आ गया है। हे भगवान, ये कैसा कलयुग है? तो वहीं सुरेश की शादी के बाद सत्तो को लगता है कि अब बहू के आ जाने से उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और किसी बात को लेकर उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहू सारा काम कर लिया करेगी। लेकिन आजकल की बहुएं कहाँ काम के लिए राजी रहती हैं? उनके तो नखरे ही खत्म नहीं होते। खैर, अब अगले दिन सत्तो सुबह जल्दी उठती है। माँ, आप इतनी सुबह क्यों उठ गई हो? क्या बात है, रात को अच्छे से नींद नहीं आई क्या आपको? ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा, वो आज ना अमावस्या का भोग बनना है ना, और गांव से तेरी दादी सास और तेरा आकाश भाई भी तो आ रहा है, तो बस इसलिए काम में लगी हुई थी थोड़ा। इन इस काम में आप क्यों लगी हो? काजल को करना चाहिए ना ये सब। मैं उसे अभी उठा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दे। उसे क्यों ही उठा रहा है, उसे सोने दे, मैं कर लूंगी सारा काम। सत्तो अपने बेटे को कोई भी बात नहीं बताती और अकेले ही सारा काम कर देती है। तभी दादी सास और आकाश भी आ जाते हैं और फिर काजल भी सोकर उठ जाती है। उनके आने के बाद सत्तो काजल को कहती है, बहू, चाय बना दो सबके लिए कड़क सी। मम्मी जी, आप क्या मेरे उठने का ही इंतजार कर रही थी? 3 कप चाय ही तो बनानी थी, वो तो आप भी बना सकती थी। आय हाय, कैसे जुबान चल रही है तेरी काजल। ये कोई तरीका हुआ अपनी सास से बात करने का? दादी जी, मैंने गलत क्या बोला? अब सोचिए, मैं उठी दिख गई तो चाय के लिए कह दिया। मैं ना उठती तो भी आप अपने आप बनाती ना। भाभी जी, आप जाइए, आप आराम कीजिए, मैं बनाऊंगा सबके लिए चाय। हाँ, ये भी सही है। ये कोई मेहमान थोड़ी ना है, आकाश बना लेगा सभी के लिए चाय। अरे सत्तो, तूने तो तेरी बहू को बहुत ढील दे रखी है। क्या कहूँ माँ जी, आप यहाँ पे रहोगी जब भी तो आपको पता चलेगा ना कि किसने किसको कितनी ढील दे रखी है। अब दादी सास और आकाश के आने के बाद काजल हर काम में नखरे दिखा रही थी। उसे तो इस बात की शर्म भी नहीं थी कि दादी और आकाश आए हैं तो उन्हीं के सामने कुछ काम कर लो। वो तो उनके सामने भी अपनी सास पर ऑर्डर झाड़ती रहती। मम्मी जी, आप यहाँ आराम कर रही हो, थोड़ा हाथ पैर ही चला लो। मैं अकेले कपड़े धो रही हूँ, कम से कम आप अपने कपड़े तो धो सकती हो। या मेरे साथ हाथ बंटवा लिया करो। मेरे सर पर सारा काम डालकर आराम करने लग जाती हो आप। हाँ हाँ, मैं धो लूंगी अपने कपड़े, तू साइड में रख दे। ऐसा करो, कपड़े मैं धो रही हूँ, खाना आप बना लो, दोनों काम हो जाएंगे साथ साथ। नहीं तो आप फिर कह दोगी कि दादी के लिए और आकाश के लिए खाना बना दो। अभी का खाना तो मैं बना दे रही हूँ, लेकिन रात का खाना ना तुझे ही बनाना होगा। क्यों? दोनों करेंगे, सुबह का मैं बनाऊंगी, शाम का आप बनाना। मैं अकेले थोड़ी पिसती रहूंगी हर काम में, दोनों मिलकर करेंगे। क्या क्या क्या? हर काम मैं ही करूँ? तो मैं तुझे किस लिए लाई हूँ इस घर में? और ये क्या, आते ही ये काम आप करो, ये काम मैं करूँगी? अरे बंटवारा चल रहा है क्या घर में? तो आप भी बहू लाई हो या नौकरानी बनाने के लिए लेकर आई हो? खुद आप महारानी के जैसे आराम करो और मैं घर के सारे काम करूँ? वाह वाह वाह, ऐसे कैसे चलेगा? मेरे बिना भी तो आप कैसे रह रही थी और काम कैसे कर रही थी? इतना कह कहकर काजल अपनी सास से काम करवाती। तो वहीं सुरेश घर आता है। घर पर आकर वो देखता है कि उसकी माँ काम कर रही होती है और वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। तब काजल अपने पति सुरेश को सारी बातें बताती है कि क्या हुआ था। आप ही बताओ, मैं कैसे करूँगी सारा काम? मैं थकती नहीं हूँ क्या? किसी भी काम को कोई हाथ नहीं लगाती है तुम्हारी माँ। अरे यार, कोई बात नहीं ना, कर लिया करो तुम ही सारा काम। घर में कितने काम होते हैं, यूं छोटी छोटी बातों पर घर में दरार डालती हैं ये सब बातें। हाँ, अब आप तो अपनी माँ की ही साइड लोगे। मैं हूँ ही कौन?
बहू हूँ, दरार डालने का काम तो जैसे मैं ही कर रही हूँ। और दादी सास और आकाश के आने से घर के कितने काम बढ़ गए हैं। वो सब बैठे रहे और मैं अकेले काम करती रहूँ, ये सही है क्या? अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि घर में कलेश ना हो। रुको, मैं अभी मम्मी को भी बोल देता हूँ जाके। सुरेश अपनी माँ के पास जाता है और उनसे बात करता है। वहीं दादी भी बैठी होती है। मम्मी, आप थोड़ा काम कर लिया करो उसके साथ मिलकर। मिलजुल कर करने में कितना समय लगेगा। हाँ हाँ, बहू ने सिखा दिया ना, तो आगे अपनी माँ से लड़ने के लिए। तुझे मैंने पाल पोस के इतना बड़ा इसलिए किया था कि तू अपनी पत्नी की बातों में आके मुझसे लड़ने लग जाए। और तुझे क्या पता मैं घर का काम करती हूँ या नहीं करती? तू पूरे दिन घर में बैठ के देखता रहता है क्या मुझे कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं? अबे यार, मैं तो फंसी गया हूँ आप दोनों के बीच में। उसको बोलो तो मैं नहीं करूंगी, आपको बोलो तो आप नहीं करोगी। मैं क्या करूं? मंदिर का घंटा समझ रखा है क्या? जो देखो कभी इधर से बजाता है कभी इधर से, दोनों साइड से मैं ही बज रहा हूँ। आजकल बेटों को कुछ कह तो दो, इन्हें तो लगता है कि ये मंदिर का घंटा हो गए हैं। सुरेश गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद सास बहू में काम को लेकर एक बार फिर से बात होती है और बहू बोलती है, आज से मैं काम बांट देती हूँ, लड़ाई ही नहीं होगी हमारी। सुबह का खाना तो मैं बनाती हूँ और रात का आप बनाना। एक दिन घर की सफाई मैं करूँगी, एक दिन आप करना। ठीक है, तो सुबह के बर्तन ना मैं साफ करूंगी और रात के बर्तन तुम साफ करना। और हाँ, अपने कमरे की साफ सफाई ना मैं खुद कर लूंगी, तुम अपने कमरे की साफ सफाई कर लेना। हाँ ठीक है, अपना अपना काम करेंगे, अब से हिसाब बराबर। ये सही है, बंटवारा हो गया। कामों के साथ साथ घर में ऐसे छोटे छोटे बंटवारे होने लगे थे और इसी बीच काजल माँ भी बनने वाली थी। शादी के 1 साल होते ही काजल की गोद भर गई और एक छोटे से बच्चे की माँ बन गई। सत्तो एक पोते की दादी बन चुकी थी। जिसके कुछ दिन बाद ऐसे ही सत्तो एक सुबह बोलती है, ला बहू, मेरे पोते को ना मुझे दे दे, मैं इसे संभाल लेती हूँ। काजल बच्चे को लेकर अपनी सास को पकड़ा देती है और जिसके बाद सास अपने पोते को लाड प्यार कर रही होती है और सबनी झूठी रोटी खिला रही होती है। तभी काजल ये सब कुछ देख लेती है। जिसके बाद वो अपने बच्चे को अपनी सास के हाथों में से छीनते हुए बोलती है, ये क्या कर रही हो आप? इसको अपनी झूठी रोटी क्यों खिला रही हो? क्या हो गया, खाना ही तो खिला रही हूँ, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अब बच्चा है, मुझे देख रहा तो मैंने भी खिला दिया उसको। बच्चे को झूठी रोटी खिला रही हो, बीमारी नहीं हो जाएगी क्या उसको ऐसे कोई? अरे मुझे कोई बीमारी थोड़ी है जो उसे हो जाएगी। बीमारी हो या ना हो, लेकिन झूठी रोटी खिलाना कोई अच्छी बात नहीं है। काजल अपने बच्चे को अपने कमरे में ले जाती है। शाम होने पर सुरेश जब घर आता है और फ्रेश होकर खुश होता हुआ अपने कमरे में जाने लगता है कि तब उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, बेटा सुन, ये तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो माँ, क्या हुआ? कोई बात? हाँ बात है और बहुत बड़ी बात है। आज बहू ने पता है क्या किया? मेरे हाथों से पोता छीन लिया और तो और मुझे इतना सारा उल्टा सीधा सुना के भी चली गई। ऐसा क्यों करा उसने? अभी बुलाता हूँ उसको। काजल, काजल, बाहर आओ काजल। आप आ गए? पहले ये बताओ, तुमने माँ की गोद से चीकू को क्यों छीना? अरे उल्टी सीधी हरकत करेंगी तो छीनूंगी ही बच्चे को। झूठा खाना खिला रही थी। माँ, ये तो गलत है वैसे। प्यार करो वो सही है, मगर झूठा खाना क्यों खिला रही थी? अभी वो छोटा है, अगर बीमार पड़ गया तो? हाँ हाँ, आ गया ना अपनी बीबी की बातों में, जोरू का गुलाम। उसे तो तू कुछ बोल नहीं सकता, तो अपनी माँ को ही सुना देता है तू। अरे किसी को तो कुछ नहीं बोल रहा मैं तो आप दोनों से दुखी हो गया हूँ, दुखी। मैं कहाँ जाऊँ? मैं दोनों की साइड ही तो बोलता हूँ। अच्छे वाले मूड को खराब कर देते हो। बंदा थक कर घर आता है और तुम दोनों के कलेश शुरू हो जाते हैं। मेरा तो जीना हराम हो गया है, क्या करूँ मैं? बहुत हो गया घर में कलेश। मैं अभी इस घर में नहीं रह सकती। इनको बोलो हमारा हिस्सा कर दे, बंटवारा करो घर का, हम अलग रहेंगे अब। कैसी बातें कर रही हो ये तुम? पहले तो घर में काम को लेकर बंटवारे होते थे, आज तुम घर को लेकर बंटवारे की बात कर रही हो। बंटवारे से रिश्तों में दरार आती है और सोच समझ कर बोला करो कुछ भी, समझी? बंटवारा? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ बंटवारा करवाने के लिए, लेकिन हाँ एक शर्त पे, दादी सास के सामने होगा बंटवारा। अब दादी सास ही ना हर चीज का बंटवारा करेंगी। सत्तो सारी बात दादी सास को बताती है और घर का बंटवारा होने के लिए सभी एक साथ बैठते हैं। घर का सारा सामान आधा यहाँ आधा वहाँ पर रखा जाता है। काजल भी अपने कमरे से निकल रही थी और दादी सास आती है। बहू, तू क्या सही में बंटवारा करना चाहती है?
जी दादी सास, हमें बंटवारा ही करना है क्योंकि रोज रोज के कलेश से तंग आ गई हूँ मैं। तो बहू, मैं बंटवारे करने के लिए ना तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुझे ना अपना बेटा मुझे देना होगा, यानी कि मेरा पोता। मैं अपने पोते के साथ ही रहूंगी, फिर चाहे तू कितना भी बंटवारा करवा ले। ये कैसी शर्त है? मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। मैं इसके बिना कैसे रह सकती हूँ? ये बात तो सही है, एक माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकती है। इसीलिए सुरेश, आज से तू अपनी माँ के पास रहेगा, और बहू, तेरा बेटा तू अपने पास रख ले। अब हो गया ना हिसाब बराबर। ये है सही बंटवारा, दोनों अपने अपने बेटे रखो, बस बात खत्म। ये कैसी बात कर रही हो दादी जी? अरे मैं अपने पति से कैसे अलग रह सकती हूँ? और एक माँ होने के नाते मैं अपना बच्चा भी नहीं दे सकती, तो ये बंटवारा सही कैसे हुआ? अब जब बंटवारा हो रहा है तो सारा बंटवारा होगा ना, सिर्फ सामान का ही बंटवारा नहीं हो सकता। अब ये अपने बेटे के बिना कैसे रहेगी? कल को इसे कुछ हो गया तो इसे कौन संभालेगा? अरे बहू, तू ही बता। अब तू अपने बेटे के साथ रह और ये अपने बेटे के साथ रहेगी। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो फिर मुझे कौन संभालेगा? अब इस बात का फैसला तो बहू तुझे ही करना होगा, और जब तुझे पता है कि सुरेश के बिना तुम दोनों का ही काम नहीं चल सकता, तो इस बंटवारे का क्या मतलब बनता है बहू? सिर्फ घर के काम को लेकर तुम दोनों अपने घर का सत्यानाश करना चाहती हो क्या? क्या कहेगा समाज बहू? तेरे माँ बाप के संस्कारों पर उंगली उठेगी उंगली। अगर तेरी माँ के साथ तेरी भाभी भी ऐसा करती तो तेरे भाई को तेरी माँ से दूर किया जाता, तेरे भतीजे को तुम लोगों के साथ ना खेलने दिया जाए तो, और कल को तेरी माँ को कुछ बीमारी हो गई और तेरी माँ ने काम करने से मना कर दिया तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी सोचा ही नहीं कि माँ जी का हमारे सिवा कौन है। बंटवारे के बाद उनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। बहू, मुझे भी माफ कर दे। अब मैं ना तेरे से इतने सारे काम कभी नहीं करवाऊंगी। तुझ पे बोझ बन जाता है ना इतना सारा काम, हम दोनों साथ मिलके कर लिया करेंगे। दादी सास की समझदारी से उस घर के 2 हिस्से होने से बच गए और फिर कभी सास बहू ने बंटवारे की बात नहीं की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।